प्यार में धोखा खाने के बाद जब एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का नन्नू ही काट दिया तो एक तरफ पूरा प्लेबॉय समाज डरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पूरा एक समाज खुशी मना रहा है। ये मीम आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा और ये रैम वॉक भी। तो चलो आज मैं सुनाता हूँ आपको एक ऐसी अनकही कहानी जो आपके होश उड़ा देने वाली है, जो बताएगी कि प्यार में धोखा खाने के बाद एक लड़की बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकती है। तो एक लड़का और एक लड़की जिंदगी में खुशी के पल पिरोकर एक दूसरे के दिन हसीन बनाते हैं, हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से वादे करते हैं, हमेशा साथ रहने के इरादे करते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, इसलिए विश्वास करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। प्यार हो इकरार हो किसी से नहीं डरते थे, एक ही गली थी दोनों की पर फिर भी छिप छिप कर मिलते थे। वक्त की सुई यूं ही आगे चलती रहती है, वो उसके प्यार में आगे बढ़ती रहती है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के कभी कभी बाजार में घूम लेते थे, रंगीन परछाइयां देखकर लोगों की एक दूसरे को चूम लेते थे। गुमसुम हवाओं में वो खोती रहती थी और दोनों के बीच नोकझोंक होती रहती थी। पेड़ों पे बैठे पंछी आजाद होकर मुकर गए और पता ही नहीं चला दोनों को कब 8 साल गुजर गए। रिश्ते की डोर इतनी मजबूत थी कि इतनी मुश्किलें होने के बाद भी उन्हें कोई अलग नहीं कर पा रहा था। आखिर मोहब्बत थी उन दोनों के बीच, इसलिए वक्त प्यार से गुजरे जा रहा था। काफी विश्वास था उसे अपने शहजादे पर, शायद अच्छे से जानती थी। घर वाले कहते थे कई बार कि छोड़ दे इसका साथ, पर वो कहाँ मानती थी। यूं ही नहीं, छोटी उम्र के कच्चे रिश्ते हर कहानी मोहब्बत की जीत जाते, और कुछ भी कहो ऐसे ही थोड़ी किसी के साथ 8 साल बीत जाते। वक्त के दरमियान मिलते थे एक दूसरे के जिस्म को महकाने, मोहब्बत जी खोल कर करते थे बुलाकर अपने ठिकाने। शुरू से ही उसे बीच बीच में एक वादा याद दिलाती रहती थी कि एक दिन उससे निकाह हो जाएगा, बस इसीलिए सब सहती थी। पर एक दिन उसकी खिड़की से एक परिंदा एक आगाज लेकर आता है जिसे पढ़कर उस लड़की का दिल टूट जाता है। फलक पे आंसू लेकर मन भारी करके उस चिट्ठी को पढ़ दिया जिसमें लिखा था कि मेरा निकाह मेरे घर वालों ने किसी और के साथ तय कर दिया। उसका रोना हंसना सब खामोश सा हो गया, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक सा गया है। उसकी सोच भी कुछ सोच नहीं पा रही थी, एक ऐसा आशियाना तबाह होने जा रहा था जिसे वो 8 सालों से सजा रही थी। कई आंसू बहाए, कई रातें गवाई, शुरू के 5 दिन तो उसे नींद ही नहीं आई। अब खुद सोचो उस वक्त उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। उसे तो ऐसा ही लग रहा होगा कि उस वक्त एक्चुअली उसका यूज हो गया है। पर कहती सुनो ना, हम समझा देंगे, तुम्हारे घर वाले ही तो हैं, मना लेंगे। रोएंगे उनके आगे, आंसू बहाएंगे, और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो भाग जाएंगे। देखो मैं अपनी जिंदगी का ये फैसला अब ले चुकी हूँ। 8 सालों से, पूरे 8 सालों से मैं अपना तन बदन सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ। आंखों में आंसू किसी नदी की तरह बहता जाता है, पर रुखसत भरी बातें वो किन्हीं कांटों की तरह कहता जाता है। और लाख मनाने के बाद भी जब वो लड़का नहीं मानता तो लड़की सोच लेती है जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, और कहती है सुनो ना, बस आखिरी बार मिलते हैं और हमारे बिताए हुए सारे पल याद करते हैं। एक और बार तुम्हें खुद को छूने का मौका दूंगी, आओ तुम्हें जुदाई का तोहफा दूंगी। दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक मिलते हैं। आज आसमान मानो सुनसान सा था, हवाएं कुछ कहना चाहती थी। लौट जा घर लौट जा, कुछ तितलियां उससे कहना चाहती थी, पर हवस भरी आंखों में हया ना आई। मोहब्बत का मजाक बनाने वाले आशिक जिन्हें खुद पे भी दया ना आई। और बस इस जुदाई का आखिरी मिलन होने जा रहा था, पर न जाने दिल कह रहा था कि आज कुछ बुरा होने जा रहा था। प्लान के मुताबिक दोनों एक दूसरे से मिले और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद होटल चले गए। हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के की शादी तय हो चुकी थी, फिर भी वो उसके साथ ये सब करने के लिए तैयार था। परसों वो किसी और से निकाह का वादा कर रहा था, कल वो किसी और से निकाह का वादा कर रहा था, पर आज वो किसी और के साथ ये सब कर रहा था। लेकिन आने वाले कल में इसके साथ वो निकाह करने ही नहीं वाला था। अब होटल में जाकर कुछ वक्त बाद एक दूसरे को गले लगाना शुरू करते हैं। कुछ वक्त बाद जब लड़का मदहोशी में होता है तो लड़की निकल जाती है अपना मकसद पूरा करने। उस लड़के की आंखों में उसे जिस्म की एक ऐसी आग दिख रही थी जिसे वो कभी नहीं बुझाना चाहती थी, पर अब क्योंकि वो किसी और का होने जा रहा था इसलिए अब वो उसे सजा देना चाहती थी। कल तक जो उसकी महबूब थी वो आज ऐसा काम करने जा रही थी जो शायद ही आज तक किसी लड़की ने किया हो धोखा खाने के बाद। उसके जिस्म पे उंगली रख के धीरे धीरे वो नीचे जाती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो उसका काट देती है। लड़का बहुत तेज चिल्लाता है और उन दोनों के बीच छीना झपटी होती है। आसपास के लोग उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उस वक्त उस लड़के पर क्या बीत रही होगी शायद उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। पूरे इंस्टाग्राम पे उसका मजाक बना के रख दिया है, पर यही अगर किसी लड़की के साथ हुआ होता तो शायद अभी जस्टिस की डिमांड चल रही होती, पर क्योंकि एक लड़के के साथ हुआ है इसलिए उसका मजाक बना के रख दिया। अब वो लड़का चाहकर भी किसी और लड़की के पास नहीं जा सकता। लेकिन इन सब बातों से हटकर हम इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज रिलेशनशिप में रह रही हर तीसरी लड़की के साथ कुछ ऐसा ही होता है, जो बदला लेने के लिए ये सब तो नहीं कर पाती लेकिन चली जाती है एक ऐसे डिप्रेस्ड फेस में जहाँ से निकलने में उसे सालों लग जाते हैं, और किसी किसी की तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। लाखों लड़कियों के साथ ऐसा होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो ऐसा कदम नहीं उठाती है। वो लड़कियां जो अपने तन मन बदन का एक एक हिस्सा दे देती हैं हंसते हंसते,
जो अपने तन का एक एक कपड़ा उतार देती हैं सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए, ताकि वो उन्हें छोड़ के ना जाए। पर आखिर में उन लड़कियों को तोहफे में कुछ आंसू और बहाने सुनने को मिलते हैं। हमेशा हमेशा के लिए अपना दिल और उम्मीदें तोड़ लेती हैं और आगे जाकर शायद उन्हें किसी से मोहब्बत हो भी नहीं पाती। उस लड़की ने उस लड़के के साथ जो भी किया सही था या गलत, कमेंट्स में जरूर बताना। और आखिरी बात मैं आपसे यही बोलूंगा कि लड़की हो या लड़का, बिना किसी को जाने, बिना किसी को पहचाने अपना जिस्म, अपनी जान, अपना तन और मन किसी को यूं ही नहीं सौंप दिया करो। धन्यवाद।